ओम श्री परमात्मने नमः। पिछली वीडियो में हमने देखा कैसे राजा धृतराष्ट्र के बेटे दुर्योधन की जिद की वजह से महाभारत के युद्ध की भूमिका बनी। धृतराष्ट्र के अंधे होने की वजह से संजय उन्हें युद्ध का हाल सुनाने आए हैं। वहीं से शुरू हुआ भगवत गीता का पहला श्लोक। धृतराष्ट्र ने संजय से कहा, हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने भी क्या किया। पिछली वीडियो में हमने ये समझ लिया कि कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र क्यों कहा। अब आगे। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के बाद जो वर्ड यूज किए गए समवेता युयुत्सवा, एकत्रित हुए हैं युद्ध की इच्छा वाले। तो क्या दोनों पक्ष युद्ध की इच्छा वाले थे? कौरव तो युद्ध करना चाहते थे, पर क्या पांडव भी युद्ध करना चाहते थे? आइए जानते हैं। राजाओं ने दुर्योधन के साथ बार बार संधि की यानी सुलह करने की कोशिश की, पर दुर्योधन ने संधि करना स्वीकार नहीं किया। इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भी दुर्योधन ने साफ कह दिया कि बिना युद्ध के मैं तीखी सुई की नोक जितनी जमीन भी पांडवों को नहीं दूंगा। तब मजबूर होकर पांडवों ने भी युद्ध करना स्वीकार किया है। इस प्रकार मेरे पुत्र और पांडु पुत्र दोनों ही सेनाओं के सहित युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए हैं। ये है समवेता युयुत्सव का मतलब। हालांकि दोनों सेनाओं में युद्ध की इच्छा तो थी, पर दुर्योधन में युद्ध की इच्छा विशेष रूप से थी। स्पेशली उसको युद्ध करना था। उसका मेन मोटिव था राज्य प्राप्ति का। वो राज्य प्राप्ति चाहे धर्म से हो या अधर्म से, चाहे जस्टिस से हो या इनजस्टिस से, चाहे उचित तरीके से हो या अनुचित तरीके से, किसी भी तरह से उसे राज्य मिलना चाहिए, ऐसा उसका भाव था। इसलिए स्पेशली दुर्योधन का पक्ष ही युयुत्सु यानी युद्ध की इच्छा वाला था। वहीं दूसरी तरफ पांडवों में धर्म की मुख्यता थी। उनका ऐसा भाव था कि हम चाहे जैसा भी जीवन जी लेंगे, पर अपने धर्म में कोई ऑब्स्टेकल, कोई बाधा नहीं आने देंगे। हम धर्म के विरुद्ध नहीं चलेंगे। इस बात को लेकर महाराज युधिष्ठिर युद्ध नहीं करना चाहते थे, परंतु जिस माँ की आज्ञा से युधिष्ठिर ने चारों भाइयों सहित द्रौपदी से विवाह किया था, उस माँ की आज्ञा होने के कारण महाराज युधिष्ठिर की युद्ध में प्रवृत्ति हुई। उन्होंने युद्ध करना स्वीकार किया। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि माता कुंती ने युद्ध की आज्ञा क्यों दी? माता कुंती काफ़ी सहनशील थी। मतलब कष्ट से बचकर सुख, आराम, राज्य ये सब चाहना, ये बात उनमें नहीं थी। वो एक ऐसी अनोखी माता थी जिसने भगवान से विपत्ति का यानी प्रॉब्लम्स का वरदान मांगा था। उनमें सुख के लिए कोई लालच नहीं था कि मुझे राज्य मिल जाए, मुझे सुख मिल जाए। लेकिन उनके मन में दो बातों को लेकर बड़ा दुख था। पहली बात ये कि राज्य के लिए कौरव पांडव आपस में लड़ते, चाहे जो करते, पर मेरी प्यारी पुत्रवधू, मेरी बहू द्रौपदी को इन दुर्योधन आदि दुष्टों ने सभा में नग्न करना चाहा, अपमानित करना चाहा। ऐसी घिनौनी कोशिश की वजह से माता कुंती को बहुत बुरा लगा। और दूसरी बात, भगवान श्री कृष्ण पांडवों की तरफ से संधि का यानी सुलह का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर आए, तो दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, शकुनी आदि ने भगवान को पकड़कर कैद करना चाहा। इस बात को सुनकर कुंती के मन में ये विचार हुआ कि अब इन दुष्टों को जल्द ही खत्म करना चाहिए। रीज़न ये था कि इनके जीते रहने से इनके पाप बढ़ते ही चले जाएंगे, जिससे इनका बहुत नुकसान होगा। बस इन्हीं दो रीजंस की वजह से माता कुंती ने पांडवों को युद्ध के लिए आज्ञा दे दी। और क्योंकि माँ की आज्ञा का पालन करना धर्म है, इसलिए युधिष्ठिर युद्ध की इच्छा वाले हुए। इसका मतलब ये हुआ कि दुर्योधन तो राज्य प्राप्ति के लिए, राजा बनने के लिए युद्ध की इच्छा वाला था, लेकिन पांडव अपना धर्म निभाने के लिए युद्ध की इच्छा वाले हुए यानी युयुत्सु हुए। ओम श्री कृष्ण अर्पणमस्तु।